मोराबादी मैदान में सहायक अध्यापकों का जुटान है। अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास घेराव की तैयारी कर रहे हैं। मोराबादी मैदान के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। एसडीओ, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित कई थानों के प्रभारी मौजूद है। हंगामे के आसार को देखते हुए फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। वाटर कैनन, वज्र वाहन, अग्निशमन की गाड़ियां मंगाई गई है। प्रदर्शनकारियों पर आपको बता दें कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वाटर कैनन, वज्र वाहन, अग्निशमन सभी मौजूद है। मोराबादी मैदान में सहायक अध्यापकों का जुटान हुआ है। मांगों को लेकर सीएम आवास घेराव की तैयारी। सभी अध्यापकों का मोराबादी मैदान में बैरिकेडिंग लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। और आपको बता दें कि बड़ी तादाद में जो सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, भारी संख्या में। वाटर कैनन, वज्र वाहन, अग्निशमन सभी मौके पर मौजूद है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। मोराबादी मैदान में सहायक अध्यापकों का ये जुटान। और इस बार अधिक जानकारी के लिए हमारे रांची से संवाददाता इमरान जुड़े, सीधा रुक करते हैं अधिक जानकारी के लिए। इमरान, फिलहाल कैसी स्थिति है? मोराबादी मैदान में सहायक अध्यापकों का जुटान हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं उन पे, अभी स्थिति कैसी है? क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? देखिए, जिस तरह से वेतनमान की मांग को लेकर के पारा शिक्षक जो हैं एक बार फिर से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान आज सीएम आवास का घेराव का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इस दौरान जो है जो पारा शिक्षक है उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए 3 अलग अलग जगहों पर जो है वो रूट को तैयार किया गया है। क्योंकि इनकी संख्या काफी थी, अधिक संख्या होने की वजह से जो पारा शिक्षक है वो अलग अलग जगहों पर चले गए। इसके बाद 2 लोकेशन जो है, एक जो लोकेशन है वो ऑक्सीजन पार्क के पास बैरिकेड बनाए गए हैं, उन बैरिकेड पे रोका गया। दूसरी जगह जो है सिख श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के पीछे की जो सड़कें हैं, जो कि रांची यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट और दूसरे शैक्षणिक संस्थान है, उन तमाम जगहों पर से रास्ते जो जाते हैं उन रास्तों का इस्तेमाल किया गया। उसी रास्ते पर पारा शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा जो है टीयर गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि थोड़ी सी पथराव भी की गई थी और पथराव के दौरान जो है पुलिस ने तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया और पारा शिक्षकों को एक निश्चित जगह पर रोक दिया गया है। हालांकि जैसे ही पुलिस बल यहाँ पे पहुंची और उसके बाद जो है पारा शिक्षक जो है अपनी निर्धारित जगहों पर रुक गए, लेकिन अलग अलग जगहों पर एक तरह से क्या है, तो एक तरफ जहां ऑक्सीजन पार्क के पास बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ मोराबादी में बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और तीसरी जगह श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के पीछे की जो गली है उस जगह पे लोग जुटे हुए हैं। तो फिलहाल ग्रामीण एसपी के साथ साथ कई डीएसपी और पुलिस पदाधिकारियों का पूरा दल जो है वो पारा शिक्षकों से बातचीत कर रही है और समझा रही है कि वो अपनी मांगों को लेकर के जो निर्धारित जगह है मोराबादी मैदान, उस जगह पर वो मौजूद रहे। वहां से उनके जो प्रतिनिधि मंडल होंगे उनसे वार्ता कराने को लेकर के सरकार के सक्षम पदाधिकारी या फिर मुख्यमंत्री सहित अन्य किसी के से भी वार्ता कराने को लेकर के तैयारी की जा सकती है। लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान जो है किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन करने पर पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसी का नतीजा था कि टीयर गैस के गोले छोड़े गए और इस दौरान जो है भीड़ को तितर बितर किया गया और कुछ लोगों को हालांकि लाठीचार्ज के दौरान बताया जा रहा है, जो पारा शिक्षक कह रहे हैं कि उनको लाठीचार्ज के दौरान उनके हाथ पे लगे हैं, हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, तो उस दौरान भी वो सारी चीजें हुई हैं। तो फिलहाल स्थिति सामान्य तो नहीं, लेकिन हाँ पारा शिक्षक अपनी जगहों पर सड़क पर ही खड़े होकर के जम करके नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी वेतनमान की मांग को लेकर के बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह के रवैये मौजूदा सरकार की रही तो आने वाले दिनों में जो अलग अलग विधानसभा वार जो कार्यालय है सरकार की, उन कार्यालयों में तालाबंदी, उन कार्यालयों में तोड़फोड़ सहित कई अन्य तरह के आंदोलन करने के लिए भी पारा शिक्षक जो है वो विवश हो जाएंगे और अपने आंदोलन को जिलावार तरीके से अलग अलग जगहों पर उग्र आंदोलन के रूप में किया जा सकता है। तो फिलहाल देखना होगा कि राज्य के ग्रामीण एसपी के साथ साथ कई डीएसपी, कई थानेदार मौके पर पहुंचे हैं। तमाम लोग जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने के बाद इन लोगों का क्या कुछ रुख होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऑक्सीजन पार्क के साइड में जो है जिस तरह से
लेकिन चूंकि जो कि दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से कल सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज हुई थी, उसके बाद राजनीतिक रंग देखने के लिए मिला था। बाबूलाल मरांडी मोरहाबादी पहुंच गए थे और आज एक बार फिर से जब पारा शिक्षकों के इस आंदोलन के दौरान टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं और लाठीचार्ज की गया, हल्का बल प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भी राजनीतिक रंग जो है वो देने की कोशिश की जा सकती है और अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो है अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को देख सकते हैं। उनके बयान जो है, उनके तल्ख जो शब्द हैं वो देखने के लिए मिल सकता है, सुनने के लिए मिल सकता है। ये सारी चीजें जो है आने वाले देखने वाली होगी, क्योंकि मौजूदा समय में राज्य के देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आज रांची दौरा है उनका, रांची झारखंड में मौजूद है और ऐसे में इस दौरान जो है कई कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं, कार्य समिति की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो होते हैं झारखंड के, उन मुद्दों पर भी जम करके बयानबाजी आज जरूर आएगी। और जिस तरह से आज लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज के दौरान इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोका गया है, रोकने के दौरान जो है अलग अलग रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जब यहाँ पर इन लोगों को रोका गया है, तब इन लोगों से बातचीत के बाद क्या कुछ निर्णय निकल के आ पाता है, क्योंकि पारा शिक्षकों का जो संख्या है वो काफी अधिक है और ऐसे में इनको जो है अपने वेतनमान जो कि मांग कर रहे हैं, मतलब सरकारी कर्मी के तर्ज पर सरकारी कर्मी अपने आप को अस्थायी करने के लेकर के ये सारी बातें की जा रही है, क्योंकि जैसे ही वेतनमान दी जाएगी तो वो एक सरकारी कर्मी के रूप में चिन्हित किए जाएंगे, सरकारी कर्मी कहलाएंगे। तो एक तरह से कहें कि अस्थायीकरण को लेकर के यहाँ पूरा आंदोलन है और इसी आंदोलन को ये लोग अपने कई सालों से, कई वर्षों से ये अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से जब पारा शिक्षक राजधानी रांची में जुटे हैं तो इस आंदोलन के दौरान कई विरोध प्रदर्शन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज सहित कई चीजें जो है वो दिखाई दी है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, कई थानेदार और सिटी डीएसपी सहित कई लोग जब यहाँ पे मौजूद हैं तो क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, मोरहाबादी, रांची के मोरहाबादी मैदान में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और लगातार जो है आपको बता दें भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, क्योंकि जितने भी अध्यापक है सभी काफी ज्यादा तादाद में है। इस वजह से भारी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है। सहायक अध्यापकों का ये जुटान मोरहाबादी मैदान में, आप तस्वीर देख रहे हैं, मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीर है जहां पर सहायक अध्यापक का जो है जुटान हुआ है और काफी संख्या में जो है सभी अध्यापक मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं। इस वजह से जो फोर्सेस है उन्हें भी भारी संख्या में तैनात कर दी गई कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इस आंदोलन के दौरान। आपको बता दें कि वेतन में जो है वृद्धि करने की मांग वो कर रहे हैं और इसी को लेकर मोरहाबादी मैदान में आज जुटान हुआ है उन सभी का। अभी थोड़ी देर पहले उन सभी पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मांगों को लेकर सीएम आवास घेराव की तैयारी है। मोरहाबादी मैदान में ये बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में जो है सहायक अध्यापक का जुटान हुआ है। नाम भुला रहे हैं, क्या नाम है इसका? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।